क्लास 5 का चैप्टर नंबर 10 है कॉन्करिंग डिस्टेंसेस। कॉन्करिंग का मतलब, कॉन्कर मतलब क्या होता है पता है किसी को? कॉन्कर मतलब विजय या जीत। तो डिस्टेंसेस मतलब दूरियां, दूरी को प्राप्त करना या दूरी पे विजय प्राप्त करना। तो एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए हमको किसी साधन की जरूरत होती है ना, किसी भी कन्वेंस की जरूरत होती है, बस की, किसी भी वेहिकल की। तो उसी के बारे में ये चैप्टर है कि हम लोग दूरियों को कैसे तय करते हैं। जैसे ट्रैवलिंग वाज वेरी डिफिकल्ट। बच्चा आवाज किसकी तरफ से आ रही है? Traveling was very difficult in the time of early man. He used to travel on foot. Later, he used to tame some animals. आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, जब कुछ क्वेश्चन होगा या हम पूछेंगे कुछ तब आप अनम्यूट करिए। जी मैम। Traveling was very difficult in the time of early man. He used to travel on foot. Later, he used to change some animals for going to one place to another and carrying heavy loads on the back of the animals. These animals were called beasts or burden. The invention of the wheel brought a revolution in the mean of transport. Early men used to wheel to make carts. These carts were pulled by animals. This made easy to travel from one place to another for early men. स्टार्टिंग में आपने सुना होगा हिस्ट्री के बारे में कि बहुत पहले, जब पहले के ज़माने में एकदम शुरुआत में जब इंसान का डेवलपमेंट शुरू हुआ था, तब हमारे पास कोई व्हीकल नहीं थे। कैसे जाना पड़ता था लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल चलकर। फिर धीरे-धीरे उन्होंने जानवरों को ट्रेन करना शुरू किया, जानवरों के ऊपर वो लोग जाते थे। उसके बाद जैसे ही जब जो जानवर इनको खींच कर ले जाया करते थे या जिन जानवरों पर ये बैठ कर जाया करते थे, उनको बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता था। बोझा ढोने वाले जानवर ना, बीस्ट ऑफ बर्डन। लेकिन जैसे ही व्हील का आविष्कार हुआ, यानी कि चक्र, जो टायर होता है ना, पहिया, उसका जैसे ही आविष्कार हुआ तो यातायात के साधन के लिए बहुत रेवोल्यूशनरी परिवर्तन आ गया। जैसे कि लोग ट्रांसपोर्ट के लिए अब व्हील को, जानवरों के साथ व्हील को जोड़कर ट्रांसपोर्ट का साधन बना लेते थे। फिर और इन व्हील्स को, इन जो गाड़ियां थी, कार्ट थे, इनको कौन खींचता था? जानवर। बैलगाड़ी सुना होगा ना, उसमें व्हील ही तो होते हैं। दिस मेड इजी टू ट्रैवल। इससे बहुत आसानी हो गई उस जमाने के लोगों को चलने फिरने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। With the passage of time, the wheel kept on improving due to efforts of men, and the wheel we see today is a refined from the wheel we used to early times. पहले जब सबसे पहला जो व्हील बनाया गया था, टायर बनाया गया था, वो बहुत अलग था। लेकिन धीरे 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 डेवलपमेंट करते करते इंसान ने आज जो हम व्हील यूज करते हैं, टायर्स जो गाड़ियों में और बसेज और इन सब चीजों में, वो एकदम एकदम डेवलप होने के बाद व्हील का जो रिफाइंड वर्जन है वो। Science and technology have brought rapid changes in the means of transport. Every new invention has increased the speed of resulted in bringing in the world closer. In the 18th century, the Industrial Revolution began in Europe. Many industries were set up in different parts of Europe for the production of goods. Goods यानी कि जो चीजें होती हैं, जो माल फैक्ट्रीज में तैयार होता है ना, वो। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना चेंज कर दिया हमारे ट्रांसपोर्ट के साधनों में कि सब कुछ बदलता गया। नए नए इन्वेंशन आते गए, नई नई गाड़ियां आती गई। आज देख रहे हैं आप कितनी महंगी महंगी कारें आ गई हैं, कितने महंगी महंगी बाइक्स आ गई हैं। एक एक इंसान कहीं से भी कहीं बाइक और बसेस पे, ट्रक्स पे कहीं भी जा सकता है। तो धीरे धीरे जब इन्वेंशन होता गया, जो दुनिया थी वो आगे बढ़ती गई। तो 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री मतलब जो उद्योग होते हैं ना, व्यापार उद्योग, इसमें बहुत बड़ा चेंज आया। और यूरोप में कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज तैयार की गई, ऐसे कंपनीज, फैक्ट्रीज तैयार की गई जहाँ पर ये सब चीजें बनाई जाती थी। Raw materials from industries had to be transported to the local locations of these industries. रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा माल होता है। अब टायर तुरंत बन नहीं जाता, टायर का पेड़ होता है ना, उसको कच्चा माल लाया जाता है, फिर उसको असेंबल करके टायर बनता है। तो ये सब चीजें बनाने के लिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में स्टार्ट हुआ, तो बहुत तेजी से सारा जो इन्वेंशन थे वो होने लगे। After production, the finished goods
had to be moved to the markets where they could be sold. So an efficient, fast and economical means of transport was need of the time. The steam engine was the major invention which fulfilled this need. अब भारी भारी कच्चा माल लेकर जब जाना पड़ता था तो कोई बड़ा साधन होना चाहिए था जिसके ऊपर रख कर ये सारा सामान ले जाया जा सके। तो जो स्टीम इंजन था, भाप का जो इंजन था, जो ट्रेन में जो लगाया गया, वो बहुत कारगर साबित हुआ इस काम के लिए। The steam engine was the second most important invention in the field of transportation. Thomas Newcomen made the first steam engine. किसने बनाया? थॉमस न्यूकॉमन ने। थॉमस न्यूकॉमन ने सबसे पहला स्टीम इंजन बनाया। Later, James Watt invented and designed the steam engine, and that proved to be popular and effective. उसके बाद जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया जिससे ट्रेन चली थी और ये बहुत बहुत ज्यादा फेमस हो गया था ये इन्वेंशन। Train and ships were fitted with steam engines. This did not only make the transportation of goods faster but also helped to carry loads. Later engines which could run on diesel or electricity were invented. Today, many vehicles came into existence, and all these have powerful engines which require petrol and diesel to run. These vehicles or means of transport have made it easy and convenient to move goods and people from one place to another quickly and safely. तो जब भाप के इंजन का जब आविष्कार हुआ, जेम्स वॉट ने ट्रेन चला दी भाप के इंजन से, ये बहुत फेमस हुआ। उसके बाद धीरे धीरे और जब डेवलपमेंट हुआ, इन्वेंशन हुए, डीजल से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं, पेट्रोल से चलने वाले, ये सारे जब इन्वेंट होते गए तो लोगों को बहुत आसानी हो गई। एक किसी भी भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेफली पहुंचाने के लिए ये सारे व्हीकल्स का यूज किया जाता है। आप लोग भी अगर कहीं दूर जाते होंगे या आउट ऑफ टाउन जाते होंगे या शहर से कहीं भी बाहर जाते होंगे तो पैदल तो जा नहीं सकते। आज इतना इन्वेंशन हो चुका है हमारे देश में कि हम लोग कैसे जाते हैं? बसेस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां, कुछ भी हम लोग जो हमारे पास व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का साधन होता है, उसके साथ चलते हैं, है ना। तो अब देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब जिससे हम लोग ट्रैवल करते हैं। जब हमें कहीं कोई भी कभी शिफ्ट होता है, पैकिंग ढेर सारा सामान करता है, तो उसको पहुंचाने और ले जाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ट्रक्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं जिसमें सारा जो उनका सामान होता है वो एक जगह से दूसरे शहर पर चला जाता है। तो इसी तरह से जो चीजें हैं जो हमको यूज करनी होती है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, तो उनके कौन कौन से साधन होते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे पहला क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट जो जमीनी होता है, जमीन पर जो गाड़ियां चलती हैं वो सारी लैंड ट्रांसपोर्ट में आती है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला मोड कौन सा है? लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट इज द ओल्डेस्ट ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज, बोथ हैव स्पेशल ट्रैक्स। लैंड ट्रांसपोर्ट में रेलवे भी आता है और जो रोड पे गाड़ियां चलती हैं वो भी आती है। और रेलवे के लिए रेल का भी एक अलग से ट्रैक बनाया जाता है और गाड़ियां चलाने के लिए भी अलग से सड़कें बनाई जाती है ना। रोडवेज, रोडवेज क्या होता है? जो गाँव शहरों से निकले हुए होते हैं ना रोड, हमारे यहाँ पे तो सारी रोड है ना, ये सारी जो रोड होती है जो हमें एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर लेकर जाती हैं, वो सारी रोड होती है, उनको रोडवेज कहा जाता है। Roads are of two types, कच्चा रोड एंड कच्चा रोड एंड पक्का रोड। दो तरह की रोड होती है, कच्चा और पक्का रोड। In our country, kacha roads are found in villages. These roads are narrow and rough. They are made of mud and stone. Pakka roads are found in cities, which are made of stone and tar. These roads are called metal roads. India has a vast network of metal roads which connect many cities and major places with one another. तो कच्चा रोड होता है, पक्का रोड होता है। कच्चा रोड अक्सर आपको गांव में देखने को मिलेगा, लेकिन जो पक्का रोड होता है वो शहरों में होता है और बहुत सारी सिटीज इससे जुड़ी रहती है। और इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एक लार्ज नेटवर्क है रोड का, रोडवेज। Many countries have a good network of national highways or freeways which connect major cities। और नेशनल हाईवेज होते हैं। एक नेशनल हाईवे जो होता है वो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है और उस हाईवे पर बहुत मतलब बड़ी बड़ी व्हीकल्स आती जाती हैं और बहुत बड़े बड़े हाईवेज होते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट?
रेलवे। रेलवे के बारे में आप सबको पता होगा, हमारा सबसे फेवरेट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो रेलवे ही होता है। मेरा तो फेवरेट रेलवे है ना। फिर रेलवे में क्या होता है आप सबको पता है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी रेलवे लाइन्स हैं, बहुत लंबी लंबी लाइन्स हैं। और इसका आविष्कार कब हुआ था इंडिया में? जब ब्रिटिशर्स थे 1853 में पहली बार जो रेलवे ट्रैक था वो बनाया गया था, रेलवेज को इंट्रोड्यूस कराया गया था। रेल पहली जो थी वो 1853 में थी। द फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन थाने मुंबई टू थाने, थाने टू मुंबई जो सबसे पहली ट्रेन थी वो चलाई गई थी 1853 में, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे। तो ये सबसे याद करने वाली बात है कि सबसे फर्स्ट ट्रेन कब बनाई गई थी, चलाई गई थी इंडिया में 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? थाने से मुंबई तक। The Shatabdi and the Rajdhani Express trains are the superfast trains of India. आपने सुना होगा शताब्दी एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस। तो ये थी जो दोनों ट्रेन है, ये सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है, ये सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है इंडिया। अब नेक्स्ट देखते हैं बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, जो बहुत तेजी से चलती है। Yes, ma'am. Japan, France and Germany have bullet trains which run at the speed of more than 400 kilometers per hour. 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बुलेट ट्रेन चलती है। TGV trains grain vertice train a grain vertice of France is the fastest train in the world. TGV ये सबसे fastest train in the world. लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मॉस्को एक्सेट्रा हैव मेट्रो सिस्टम। अब हमारे यहाँ इंडिया में भी, इंडिया में कहाँ कहाँ? कोलकाता में, दिल्ली में एंड बैंगलोर में मेट्रो सिस्टम है। कोई बैठा है मेट्रो पे कभी? Yes, ma'am. कहाँ पर बैठे थे? कोलकाता, दिल्ली या बैंगलोर, क्योंकि यही तीनों शहर है जहाँ पर मेट्रो ट्रेन अभी चल रही है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट देखते हैं, जो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है, पानी के जरिए जो लोग बड़े बड़े सामानों को ले आते हैं, ले जाते हैं, इंसान ही ट्रैवल करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द cheapest means of transport because it does not require money to build and maintain roads. ये सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि यहाँ पे सड़कें बनानी नहीं पड़ती, ना बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, ये पानी में चलते हैं बस। The invention of steam engine had modified the means of transport. जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार हुआ, तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया। फिर हाँ, luxury liners carry people one country to another and provide all comforts to them. Oil tankers carry oil to all parts of the world. Foreigners carry heavy loads of food. हाँ, फ्लाइटर्स। तो ये जो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, इनमें बहुत दूर दूर तक जाया जा सकता है और बहुत बड़े बड़े सामानों को ले जाया जा सकता है। और कुछ शिप्स आपने सुनी होंगी जिनमें बहुत बड़े बड़े होटल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लग्जरियस एकदम साधन होते हैं, सब कुछ होता है उस उस शिप के अंदर। आपने सुना होगा टाइटैनिक का नाम। टाइटैनिक जैसे शिप्स भी होते हैं जिनमें बहुत सारा मतलब बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें पूरा सब कुछ होता है, डिनर के लिए जगह होती है, होटल रूम्स होते हैं, सब कुछ होता है। फिर नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा है? एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में आप सबको पता है एयरप्लेन आता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे महंगा अगर कोई ट्रांसपोर्ट है तो वो कौन सा है? एयर ट्रांसपोर्ट। फिर ये सब हाँ, और सबसे तेज भी यही होता है। द फ्लाइंग बर्ड्स इंस्पायर्ड मैन टू फ्लाई इन द स्काई। जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं ना, उन्हीं को देखकर इंसान को ये आइडिया आया कि हमें भी आसमान में उड़ना चाहिए। In 1783, ध्यान से सुनिएगा, in 1783, Joseph and Jacques Longfellow tried to fly in the air with the help of big balloons with baskets attached to them. सबसे पहले 1783 में जोसेफ एंड जैकस नाम के जो दो लोग थे, उन्होंने उड़ने का ट्राई किया। कैसे ट्राई किया? बड़े से एयर बलून को एक बास्केट से बांध, बट इट वॉज नॉट
सेफ, लेकिन वो सेफ नहीं था। वो बल कहीं भी जाता, कहीं रुकता नहीं, कहीं भी गिर जाते, चोट लग जाती, तो ये सेफ नहीं था। द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फ्लाई वाज मेड बाय विल्बर एंड ऑलिवर राइट। ऑरविल राइट, विल्बर और ऑरविल राइट ने सबसे पहला जो था, हाँ, राइट ब्रदर्स जिनको कहते हैं, ऑफ द यूएसए इन 1903 इन्होंने सबसे पहला सक्सेसफुली उड़ने का जो मिशन था वो कंप्लीट किया। इन्होंने कंप्लीट किया राइट ब्रदर्स, विल्बर एंड ऑरविल राइट। Their names were Oliver Wright and Wilbur Wright, and the name of the first airplane was Flyer, which was made by Wright brothers. सबसे पहला जो एयरप्लेन बनाया गया था राइट ब्रदर्स ने ही बनाया था और उसका नाम क्या था? फ्लायर। Nowadays, आजकल के समय में airplanes are well equipped to carry as many as 400 passengers. They can fly a speed of about 800 to 1000 km per hour and 10,000 meters above the sea level. 10,000 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 10,000 मीटर की ऊंचाई पर जो प्लेन्स है वो आजकल चलने लगे, इतने वेल डेवलप्ड हो गए हैं कि वो 400 तक पैसेंजर्स को एक प्लेन में बैठा कर ले जा सकते हैं। Another plane requires an airport from where it can take off and land. सबसे जरूरी एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट होता है, वहीं से वो टेक ऑफ करता है और लैंड करता है। The popular airports of the world are Kennedy in New York, Heathrow in London and De Gaulle in Paris. ये सारे जो एयरपोर्ट है तीनों, न्यूयॉर्क, पेरिस एंड लंदन के, ये बहुत फेमस एयरपोर्ट्स हैं। Some of the international airports in India are, इंडिया में भी जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ से आती है, वो कौन कौन से एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इन दिल्ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इन कोलकाता and Chhatrapati Shivaji Airport in Mumbai and Anna Airport in Chennai. इन चारों शहरों में सबसे मेन एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Air India is the only international airline which carries passengers and cargo all around the world. Air India का नाम आपने सुना होगा, ये एक ही ऐसी एयरलाइन है इंडिया की इंटरनेशनल एयरलाइन में जो पैसेंजर्स को कार्गो से ऑल अराउंड द वर्ल्ड हर जगह छोड़ती है और ले आती है। While Indian Airlines carries passengers and cargo within the country, लेकिन जो इंडियन एयरलाइंस है वो सारी सिर्फ कंट्री के अंदर ही चलती है। Some private airlines such as Indigo, SpiceJet, Kingfisher and Jet Airways also offer air travel in country. कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं जैसे कि इंडिगो, स्पाइसजेट, किंगफिशर और जेट एयरवेज। ये सारे जो एयरलाइंस है ये इंडिया के अंदर ट्रैवल करते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट समझ में आया बच्चों? अपना माइक अनम्यूट करिए। यस मैम। यस मैम, आ गया समझ में। यस मैम। महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? जी मैम। सबसे महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? वो मेट्रो ट्रेन। एरोप्लेन। एरोप्लेन। एरोप्लेन है। हाँ, एरोप्लेन। एयर ट्रांसपोर्ट। जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? मैम वाटर वाला ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट, गुड, वाटर ट्रांसपोर्ट। और सबसे जो पहला सक्सेसफुली उड़ान भरी थी वो किसने भरी? सबसे पहला उड़ने का जो सक्सेसफुल मिशन था वो किसने किया? बताइए। मैम नहीं पता। अरे अभी आपको पढ़ाया बेटा एयर ट्रांसपोर्ट में राइट ब्रदर्स। जी राइट मैम ब्रदर्स ने ही तो 1903 में बनाया था ना एरोप्लेन, जिससे उन्होंने उड़ान। यस मैम। और उनके बनाए हुए एरोप्लेन का क्या नाम था? उनके बनाए हुए एरोप्लेन का फ्लायर। लाइन। और सबसे पहला जो स्टीम इंजन था जो फेमस था वो कौन सा था? किसने बनाया था स्टीम इंजन?
स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? Who is the inventor of the steam engine? जेम्स वॉट ना बेटा, ध्यान ही नहीं देते आप लोग। जेम्स क्या वॉट। पढ़ा, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं आपको, लेकिन आपको ध्यान ही नहीं है। जेम्स वॉट ने सबसे पहला स्टीम इंजन बनाया था ना, जो सक्सेसफुली फेमस हो गया था। यस मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग सेल्फ स्टडी करिए घर पे बैठ के। इसमें कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कॉन्करिंग डिस्टेंस वाले चैप्टर में, जिसको बैठ के पढ़िएगा। ओके, यस मैम। तो ये चैप्टर आपका यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट के साथ मिलते हैं। ओके।